अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमी किचन। आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी ज़र्दा, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाता है। और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा है। इसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसके लिए मैंने ले लिए हैं राइस 2 गिलास, चमचम एज रिक्वायर्ड घी इसमें जाएगा ½ कप, खोया जो है ½ कप, शुगर अगर चावल जो हैं 2 गिलास हैं तो उसमें 1 गिलास शुगर की जाएगी। और यह है बलाई, ये है 1 कप, ये घर की बलाई है, ठीक है। और बॉइल्ड एग 2 से 3, ज़र्दा रंग एज रिक्वायर्ड, जितना ज़्यादा रंग जो है देने के लिए। लौंग जो है 7 से 8, ये है मिक्स शर्फियाँ, ठीक है, ये है एज रिक्वायर्ड। छुआरे ये है 4 से 5 अदद, इसको मैंने स्लाइस में काट लिया। कार्डिमन 5 से 6, बादाम जो है एज रिक्वायर्ड है। और ये है खोपरा, ये भी एज रिक्वायर्ड है। मैंने क्या किया है, मैंने पानी रख लिया, ठीक है, बॉईल होने के लिए। इसके अंदर मैं ज़र्दा रंग ऐड करूँगी और क्लोव ऐड करूँगी, लौंग, और साथ ही मैं 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं घी का ऐड कर दूँगी, ठीक है। पानी को हम बॉईल करेंगे। जब पानी बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं इसके अंदर जो हूँ राइस ऐड कर दूँगी। और राइस जो है मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे, ठीक है। और इसको जो हूँ मैं 2 कनी के बराबर जो है वो बॉईल करूँगी, 2 कनी। और उसके बाद जब ये बॉईल हो जाएंगे अच्छी तरह से, फिर मैं आपको इसका नेक्स्ट प्रोसीजर बताऊँगी, ठीक है। पानी को हमने अच्छी तरह से बॉईल होना, जब इसमें बॉईल हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर राइस ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने इसके अंदर राइस ऐड कर लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अगर आपको लगे कि आपके चावलों पे सही कलर नहीं आया तो आप लोग ने चावलों को ऑरेंज कलर देना है, जो जर्दे का कलर होता है, उस हिसाब से आप कलर ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कम कलर चाहिए आप कम ले लें। ये देखिए ये हमारे राइस बॉईल होना स्टार्ट हो गए, ये 2 कनी पे हो गए हैं, ठीक है। मैं अब इसका पानी जो हूँ रिमूव कर लूँगी और आपको इसका नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। ठीक है, पानी मैंने रिमूव कर लिया था और अब मैं कढ़ाई ले लूँगी, ठीक है। इसके अंदर मैं जो हूँ बाकी का रिमेनिंग घी है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको मैं थोड़ा सा मेल्ट करूँगी। फिर इसके अंदर मैं इलायची डालूँगी। इलायची डाल के मैं थोड़ा सा भूनूंगी जब तक कि मुझे इलायची की खुशबू आनी अच्छी सी शुरू हो जाएगी। फिर मैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी, ठीक है। इलायची हमेशा खोल के डालें ताकि जो है इलायची की खुशबू अच्छी आए। ठीक है, 20 to 30 सेकेंड्स लगते हैं इसकी अच्छी सी खुशबू आने में, इलायची भुनने में। जब हमें खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी फिर मैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। देखें इलायची हमारी होगी। अब मैं क्या करूँगी, इस स्टेज पे इसके अंदर मैं मलाई, ठीक है, ये जो घर में दूध के ऊपर मलाई आती है ये वो है, ठीक है, ये मैंने वो उतारी हुई है, ये ऐड कर लें। अगर आप लोगों के पास मलाई नहीं है तो आप लोग इसके अंदर योगर्ट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं शुगर ऐड कर दूंगी। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूंगी, ठीक है, शुगर थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। फिर मैं इसके अंदर पानी हमने नहीं ऐड करना क्योंकि चावलों को हमने 2 कनी का पकाया हुआ। अगर हम पानी ऐड करेंगे तो फिर पानी ये होगा कि हमारा शीरा बहुत ज़्यादा पक जाएगा, ठीक है। वो कहते हैं पच चढ़ जाएगी, ठीक है, वो हमने नहीं करना। इसके अंदर बस ये देखें बॉयल आना स्टार्ट हो गया। अब मैं इस स्टेज के अंदर इसके अंदर मैं राइस ऐड कर दूंगी और इसके साथ राइस कुक करूंगी। आप लोग मीठा जो है ना राइस ऐड करने से पहले ही चेक करेंगे, जो जिस हिसाब से आपको मीठा चाहिए। आप 2 गिलास चावलों में 1 गिलास से लेके तकरीबन 1.5 गिलास तक जो है आप चीनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके मीठे पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितना मीठा खाते हैं, ठीक है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके अंदर अब मैं जो हूँ खोपरा ऐड कर दूंगी, छुहारे, ठीक है, मिक्स शर्फियाँ। और मैं इसके अंदर जो हूँ ना ऐड करूँगी कोकोनट, ये क्रश कोकोनट भी जो होता है ना, आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर थोड़ा सा क्रश कोकोनट भी ऐड करूँगी क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और फिर मैं जो हूँ इसको दम पे रख दूँगी, ठीक है। खोया मैं इसके अंदर खोया और बॉइल्ड एग मैं इसमें अभी ऐड नहीं करूँगी। खोया और बॉइल्ड एग जो है मैं इसमें बाद में, जब ये हम लोग इसको दम दे देंगे और सर्व करने लगेंगे हम लोग, तब इसमें खोया, बॉइल्ड एग्स और जो है
चमचम वो ऐड करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ। ठीक है, दम पे दे रही हूँ। 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपको इसको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूवर्स, 15 मिनट हो गए हैं इसको। ठीक है, अब हम इसका दम तोड़ते हैं, इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं और मैं आप लोगों को इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये हमारा मज़ेदार सा जर्दा रेडी है। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर मेवा भी ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से जो सा मर्जी नट्स इसमें ऐड कर दें, वो आपकी मर्जी है कि आपने इसमें कौन से कितने और क्या नट्स ऐड करने हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये देखें, ये मैंने प्लेट में डाली हैं। अब मैं इसके ऊपर जो हूँ खोया ऐड करूँगी। ठीक है, थोड़े से बादाम मैंने जो है रख लिए थे, वो बॉइल्ड एग्स और जो चमचम है वो मैं इसके ऊपर ऐड कर दूंगी। ठीक है, ये खोया भी मैंने खुद घर में बनाया हुआ है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी भी दे दूंगी कि आप लोग घर में खोया कैसे बना सकते हैं। ठीक है, डेकोरेशन आप लोग अपने हिसाब से जैसे आप लोगों को चाहिए आप लोग वैसे ही इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं, और वैसे ही जैसे आप लोग का दिल करे आप लोग वैसे ही इसे सर्व करें। इसको पुलाव के साथ खाएं, वैसे खाएं, ये बहुत ही मज़े का बनता है। इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा है। साथ ही मैं इसके ऊपर चमचम रख दूंगी। लेकिन व्यूवर्स, ये हमारे मज़ेदार सा जर्दा रेडी है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर